जय श्री राम। न्यूज़ टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो लोग अगस्त मास में पैदा होते हैं उनका भविष्य कैसा होता है, उनका स्वभाव, उनका आर्थिक जीवन, उनका करियर, उनके रिश्ते, उनका स्वास्थ्य और उनके पास पैसों की क्या आई चलाई रहती है। वैसे तो एक बात पहले बता देता हूँ कि कई बार लोगों को सिर्फ अपने महीने का पता होता है कि हमारा अगस्त महीने का जन्म है, किसी को ये पता नहीं होता हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है या टाइम क्या है। तो वो ये एपिसोड ज़रूर देखें, बल्कि एवरी वीक जनवरी से दिसंबर तक हम आपको बताते हैं। तो पिछले 7 हफ्तों में हमने आपको जुलाई तक बताया, तो इस बार आपको अगस्त महीने का बताएंगे। तो सबसे पहले अगस्त का मतलब है 8 नंबर। तो 8 नंबर इनका लकी नंबर भी होता है। तो अगर मैं एक बात कहूं कि ये लोग हज़ारों की भीड़ में पहचाने जाते हैं, इनका लग्जरी लाइफस्टाइल, इनका खाने पीने का टेस्ट बड़ा अलग होता है, कपड़ों की सेंस बड़ी अच्छी होती है, ये अपने काम काज के तरीके से हर जगह जाने माने जाते हैं। ये लोग मुंह फट होते हैं, या ये भी कह सकते हैं बड़े बेबाक होते हैं, और जब बोलने लगते हैं तो छोटा बड़ा भी भूल जाते हैं, क्योंकि ये सच बोलते हैं। सच सुनने का आदी हर कोई नहीं होता, इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी बोलें तो समय, टाइम, अकाल परिस्थिति अनुसार बोलें, नहीं तो आपकी बोलबाणी आपको किसी प्रकार की मुसीबत में डाल सकती है। वैसे ये लोग बड़े दिलचस्प होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, यहाँ तक कि अगर खाना भी खा रहे हैं, कोई मांगने वाला आ गया तो ये अपने खाने की थाली भी उसको उठाकर दे देते हैं। अब ऐसे लोग कैसे गलत हो सकते हैं। लेकिन ये जो इंसान की वाणी है ये बड़ा कुछ करवा देती है। जैसे इंसान को तख्तो ताज पे बिठाती है, अगर वही वाणी उसकी अगर खराब हो जाए या अहंकार आ जाए, ईगो आ जाए, तो वही उसको ज़मीन पर धक्के खाने पर मजबूर कर देती है। इसलिए ध्यान रखें कि आसपास जो आपके लोग हैं वो आपसे गुस्सा ना हो, उनसे प्यार से रहें, हर किसी के दिल की भावना को समझें, क्योंकि अगर आप किसी की भावना को समझेंगे तभी कोई अपनी भावना को समझेगा। ईगो के चक्कर में अपना समय, अपना टाइम, अपनी मनी मत वेस्ट करें। तो ये तो हो गया इनका स्वभाव। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की। जो लोग अगस्त महीने में पैदा हुए हैं उनका आर्थिक जीवन कैसा होगा। स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल इनको करनी पड़ती है, क्योंकि इनके माता पिता दोनों में से एक कभी बीमार रहता है या टाइम से पहले चले भी जाते हैं, जिस कारण इनको ज़िंदगी में थोड़ी मेहनत के साथ ऊपर आना पड़ता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनके माता पिता चले जाएं। हो सकता है कोई बीमारी के कारण भी वो बेड रिडन रहें या काम काज ना संभाल सकें या ना कर सकें, उस वजह से इनको काम काज करना पड़ता है। ज़िंदगी में टाइम से पहले मैच्योरिटी आती है। ये शेयर मार्केट की बड़ी नॉलेज रखते हैं। खुद चाहे ये 1 रुपया ना लगाएं, लेकिन इनसे आप किसी भी शेयर के बारे में पूछो, फिल्मी लाइन के बारे में पूछो, मीडिया के बारे में पूछो, तो आपको एक एक चीज़ बताएंगे, वो भी डिटेल में। ये इनकी बड़ी खासियत है। वैसे ये रियल एस्टेट में काम करते हैं, लीगल एडवाइज़र, एडवोकेट, जनरल या एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी अच्छी पोस्ट पे भी जा सकते हैं। बल्कि अगर ये अपनी नीयत, अपना करैक्टर अच्छा रखें तो मेरे हिसाब से इन लोगों को बड़ी हाई फाई चीज़ मिलती है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया इनका स्वभाव लग्जरी आइटम, छोटा मोटा काम करना तो ये लोग पसंद ही नहीं करते। ये देखते हैं हाई फाई काम हो, जहाँ पैसे इन्वेस्ट अच्छे करके अच्छे पैसे आएँ और अच्छे लगाएं। छोटी मोटा काम, छोटा मोटा कोई भी चीज़ करने का इतना मन नहीं होता, कहते हैं करना ही नहीं है, छोड़ दो, रहने दो। पर देखा जाए तो अगर हमने 10वीं सीढ़ी पे चढ़ना है तो पहली सीढ़ी पर पैर रख के दूसरी, तीसरी, चौथी से चढ़ा जाएगा। तो इसलिए ज़िंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो कोशिश करें जो काम मिले उसी से अपना लाइफस्टाइल शुरू करें
और जब आप मैच्योर होंगे, आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी सक्सेसमेंट आपको मिलेगी। पैसों की अच्छी सेविंग करते हैं क्योंकि ये फालतू खर्चा बिल्कुल नहीं करते, ये इनकी खास बात है। लेकिन परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, अपने लिए बड़े कंजूस होते हैं, अपने तो कपड़े भी सोच सोच कर खरीदते हैं। लेकिन लाइफ तब भी इनकी लग्जरी रहती है, छोटी मोटी चीज़ें फिर भी इनको पसंद नहीं आती। ऐसा बंदा चाहे साल में एक बार शॉपिंग करे लेकिन कपड़े खरीदेगा तो ब्रांडेड खरीदेगा। आपके शहर में कोई सबसे अच्छा मॉल या सबसे अच्छी शॉप है, सबसे अच्छा ब्रांड है, उन चीज़ों की इसको आदत होगी, लेकिन वो मेहनत के पैसों से, कमाई से करेगा। तो आफ्टर ऑल देखें तो इनका आर्थिक जीवन और कैरियर काफ़ी अच्छा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब बात करते हैं इनके रिश्तों की कि अगस्त महीने में जो लोग पैदा हुए हैं उनके रिश्ते कैसे रहेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि अगर 20 से 25 के बीच में, 20 ईयर से 25 ईयर्स के बीच में अगर ये कोई रिश्ता बनाते हैं, जैसे लव लाइफ के बारे में बात करें तो इनका ब्रेकअप हो जाता है। इनकी लव लाइफ वैसे कुछ ज़्यादा अच्छी रहती नहीं, बल्कि इनको शादी भी 28 ईयर्स यानी 28 वर्ष की एज के बाद करनी चाहिए। अगर ये पहले करते हैं तो शादी टूटने का डर रहता है या आपसी मनमुटाव बहुत रहते हैं। बल्कि 28 ईयर्स के बाद भी जो शादी होती है उसमें भी थोड़ा गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आती है, लेकिन समय के अनुसार जैसे ज़िंदगी में मैच्योरिटी आती है तो वो चीज़ें खुद ब खुद हल हो जाती हैं। और पारिवारिक मेंबर्स, पारिवारिक लोगों के लिए बड़े अच्छे होते हैं, उनका बड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे पहले बताया कि उनके लिए खुले दिल से खर्चा करते हैं। लेकिन एक बात और भी है, परिवार भी इनको फूलों के जैसे रखता है, इसीलिए इनका भी फर्ज बनता है कि उनका भी ध्यान रखें। पर ये जो अगस्त मास में लोग पैदा होते हैं ये परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं, हर किसी की छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बहन हैं, चाहे रिश्तेदारी, नाते, भाईचारे में, सबका ये बड़े तहे दिल से ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं इनकी हेल्थ की। अगस्त मास में जो लोग पैदा होते हैं उनको छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते, सीढ़ियाँ उतरते, या बाइक या गाड़ी को आगे पीछे करते पैर मुड़ जाना, छोटी मोटी चोटें इनको लगती रहती हैं। पर ज़िंदगी में एक बार इनका मेजर एक्सीडेंट कोई ना कोई होता है जिससे इनकी सर्जरी भी होती है। पर ये लोग जितने डाउन जाते हैं उतनी ही जल्दी ये ऊपर आते हैं, क्योंकि इनको भगवान पर एक बहुत अटूट विश्वास होता है। जितनी जल्दी इनको कोई चोट लगती है उतनी जल्दी इनकी रिकवरी होती है। जैसे मान लो कि भगवान इनको खुद आके बचाते हैं। कई बार तो यहाँ तक होता है कि गाड़ी में आदमी गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, लेकिन इंसान को कोई खरोच तक नहीं आती। अगर आती भी है तो जैसे 1-2 स्टिचेस लग गए छोटी मोटी, तो भगवान इनको हाथ दे के बचाते हैं। ये अगस्त मास में जो लोग पैदा हुए हैं उनकी ये बड़ी खास बात है कि वो जितनी जल्दी डाउन जाते हैं उतनी जल्दी ऊपर आते हैं। पैसों की अच्छी सेविंग भी करते हैं। अब बात करते हैं इनके लकी नंबर्स, लकी डेज, लकी कलर्स और रेमेडीज की। 2, 4, 8 ये जो 3 नंबर्स हैं ये इनके लकी नंबर्स हैं। मंडे, फ्राइडे, थर्सडे इनके लकी डेज हैं और इनके लकी कलर्स लाइट कलर्स जैसे येलो, पिंक, ग्रे, वाइट, क्रीम, गोल्डन, और अवॉइड करें ब्लैक और ब्लू। और रेमेडीज की बात करें, घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अगर माता पिता कहीं दूर रहते हैं तो उनकी उम्र जैसे कोई वृद्ध इंसान का आशीर्वाद भी आप ले सकते हैं। अपने कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद लें, उनसे आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति की बढ़ोतरी होगी। और शनिवार को नॉनवेज, विस्की का परहेज रखें। अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपको कोई ना कोई परेशानी रहेगी, आपका हर काम में अड़चन आएगी।
बल्कि शनिवार को अपने धर्म के अनुसार जाकर मंदिर, गुरु घर, कहीं भी जाकर वहाँ सेवा करें जो आपको मिल जाए। वो चाहे झाड़ू पोछे की सेवा है, चाहे लंगर की सेवा, चाहे खाना बनाने की सेवा। और कहीं एक बात का खास ध्यान रखें कि कहीं भी जाएं पर लंगर खाने का थोड़ा परहेज करें, क्योंकि अगर आप फ्री का लंगर खाएंगे तो आपको वो खराब करेगा। आपने लंगर खाना है, आपकी इच्छा है, तो पहले अपनी जेब से कुछ वहाँ पे दान पेटी में कुछ ना कुछ डालें, फिर आप वहाँ से लंगर प्रसाद खाएं, फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप वैसे रोज़ सेवा भी करते हैं और लंगर भी खाते हैं, तो अगर आपने सेवा करी, कुछ पुण्य कमाया और लंगर साथ में खा लिया, तो वो हिसाब किताब बराबर हो गया। तो इसीलिए अगर लंगर प्रसाद खाने की आपकी मन की भावना है, श्रद्धा है, तो आप पहले दान पेटी में कुछ ना कुछ डालें, फिर उसको ग्रहण करें, फिर वो आपके लिए सुख, समृद्धि, शांति का कारक रहेगा। तो ये रेमेडीज हो गई जो लोग अगस्त मास में पैदा हुए। अब बात करते हैं, जैसे हर किसी की प्रॉब्लम, समस्या क्या है कि पैसे नहीं टिकते। अब पैसे, एक तो आजकल देखा जाए तो महंगाई इतनी है कि पैसे वैसे ही बचते नहीं। कोरोना काल की वजह से अगर खाने पीने की चीज़ें देखें तो डबल या ट्रिपल रेट पे चल रही हैं। उस वजह से घर के बजट वैसे ही खराब हैं, पर फिर भी घर में बरकत होनी बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप श्री सूक्त का रूटीन में पाठ करें। संस्कृत और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये किताबें आपको बाजार से मिलती हैं। तो श्री सूक्त का मतलब ये माता लक्ष्मी जी का पाठ है। इसको आप रोज करते हैं तो घर में लक्ष्मी की आवाजाही लगातार बनी रहेगी और घर में लक्ष्मी का प्रवाह रुकेगा, बल्कि आपके घर में पैसों का थोड़ी आई चलाई बनेगी और घर में बढ़ोतरी होगी। साथ में एक जड़ी बूटी है गोरोचन। गोरोचन को जैसे आप चंदन का या केसर का घिसकर माथे पे तिलक लगाते हैं, उसी प्रकार गोरोचन का तिलक माथे पर लगाएं। उससे आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जहां पर आप घर में लॉकर में पैसे रखते हैं, वहां पर गोरोचन का एक पीस जरूर रखें। उसको रखने से और तिलक लगाने से और श्री सूक्त का पाठ करने से आपके घर में पैसों का आवागमन बढ़ेगा, पैसों की बरकत होगी। तो इसी प्रकार आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, घर परिवार, कला कलेश, बच्चों की शिक्षा, शादी संबंधी कोई समस्या है, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के द्वारा हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम। राधे राधे।